फ़राग गोरखपुरी की जो पहली गज़ल है उसका तीसरा शेर है, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिशे बेजाबी नहीं कहते। कि ए मेरे दोस्त, ये जो मेहरबानी होती है ना, इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता। और कि अफसोस, अब वो तेरा बेजा गुस्सा भी नहीं रहा, अब तो बिला वजह मुझ पे कोई गुस्सा भी मतलब कि नहीं कर रहा। कहते हैं कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, कहते हैं ए मेरे दोस्त, ए मेरे महबूब, ये जो तू मुझ पे मेहरबान हुआ खड़ा है ना, ये कोई मोहब्बत नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात का है, जो पहले तू मुझ पे बेजा गुस्सा किया करता होता था, बगैर किसी वजह के गुस्सा किया करता होता था, अब तो वो भी नहीं करता। तो इसलिए मुझे अब कुछ गुमान ये होने लगा है कि तुझे को मुझसे मोहब्बत नहीं है। अब इस शेर के ये जो तशरीह नकात हैं, मुराद ये है कि इसके ये टोटली दूसरा मौज़ूआत हैं। ये जो आपके सामने को 8-10 लिखे हुए हैं ना, इसमें को 2, 3, 4 भी अगर आपको याद रह जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस शेर की जो तशरीह है वो कंप्लीट और अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला मौजू डियर स्टूडेंट बनता है, मेहरबानी और मोहब्बत में फ़र्क है। अब इन दोनों चीज़ों में, सपोज़ मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे पास सामान है, मैं बाइक पे हूँ या मैं साइकिल पे हूँ, वो सामान गिर गया है, तो मेरे पास से कोई शख्स गुजरा, तो मैंने उससे कहा कि यार ये सामान तो मुझे बाइक पर रखवा दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने मेरी हेल्प कर दी, जनाब, ये उसकी मेहरबानी होगी। किसी ने मेरे साथ तावन कर दिया, उसकी मेहरबानी होगी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी ने मुझे प्रोवाइड कर दी, उसकी मेहरबानी होगी। ठीक है ना, और इसे मेहरबानी कहा जाता है। अब मोहब्बत क्या है? मोहब्बत और चीज़ है। मेहरबानी और दो जज्बात, एहसासात, कैफियत, दो अशख़ास का आपस में केमिस्ट्री मैच हो जाना, डेट इज़ मोहब्बत। ठीक है ना। अब मोहब्बत की डेफिनेशन एक और है, मेहरबानी की डेफिनेशन एक और है। मोहब्बत अलग चीज़ है, मेहरबानी अलग चीज़ है। तो मतलब मेहरबानी और मोहब्बत में फ़र्क बता रहे हैं। कहते हैं मेरे महबूब, ये जो तू मुझ पर मेहरबानी कर रहा है ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत और चीज़ है। कहते हैं मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे मेहरबानी तुझसे नहीं चाहिए। और मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जिस तरह मैं पहले एक शेर के अंदर भी बात कर रहा था कि अगर मैं किसी के लिए अच्छे ख़यालात रखता हूँ तो मेरे लिए भी कोई अच्छे ख़यालात रखे। अगर मैं किसी के लिए मस्बत जज्बात रखता हूँ तो मेरे लिए भी कोई मस्बत जज्बात रखे। अगर मैं किसी का एहसास करता हूँ तो मेरा भी कोई एहसास करे। अगर मैं किसी का ख्याल रखता हूँ तो मेरा भी कोई ख्याल रखे। मेरे किसी के बारे में अच्छे तासरात हैं, कोई मेरे बारे में अच्छे तासरात रखे। मेरे किसी के बारे में अच्छे ख्यालात हैं तो कोई मेरे बारे में अच्छे ख्यालात रखे। मतलब कि जो चीज़ मैं किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मुझे भी मिले, उसके बदले में मोहब्बत बांटता हूँ तो मोहब्बत के बदले मोहब्बत में मिले, ये मोहब्बत तकाज़ा करती है। लेकिन जो महबूब है वो मतलब कि मोहब्बत पे नहीं उतर रहा। जो चीज़ कहता है मैं डिमांड करता हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रही। और इसका मौजू कहा जाता है बेनियाजी का शिकवा। वो बेनियाज है, वो किसी किस्म की परवाह नहीं कर रहा, उसको किसी किस्म का मतलब कि महबूब का ख्याल ही नहीं है। ठीक है ना। और जो दिल है आशिका, वो यहाँ ये चीख चीख के कहता है कि जब कभी ख़ुद को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है कि नहीं ऐसा नहीं। कब निकलता है को दिल में उतर जाने के बाद इस गली की दूसरी जानब कोई रास्ता ही नहीं। मतलब कि तू तो ऐसे बस चुका है कि इसमें आगे कोई और रास्ता है नहीं, कैसे तू दिल से निकल सकता है। ठीक है ना। लेकिन तू बेनियाज बंदा है। कहते मैं तेरे बारे में क्या ख्यालात, क्या जज्बात, क्या ख्वाहिशात वगैरह रखता हूँ, लेकिन तू उसके बारे में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखता। मोहब्बत का ना पैद होना, मतलब कि यहाँ मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं रही जिसके बारे में एक आशिक जौन सा है वो डिमांड करता है। और खाली ताल्लुक़ की अज़ियत, सबसे बड़ी ये अज़ियत होती है कि आप किसी के लिए अच्छा गुमान रखें और आपको उसके बदले में मस्बत जवाब ना मिल पाए। ठीक है। आप किसी के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लिए फिरते हों लेकिन वो सामने वाला शख्स आपके लिए मतलब कि 0% हो। आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोचें और आपको उसके बदले में मतलब कुछ भी ना मिल पाए, वो ज़रा भी आपके बारे में ना सोचें, तो खाली ताल्लुक़ की जो उनसी अज़ियत से जो बंदा गुज़र रहा है, हम एक तरफ़ा मोहब्बत को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। शायर का दुख, शायर का दुख क्या है? कहता है ये जो तू मुझ पर मोहब्बत कर रहा है ना, ये मोहब्बत नहीं है मेरे। ठीक है। जो तू मुझ पर मेहरबानी कर रहा है ना, ये मेहरबानी है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत और मेहरबानी का वो फ़र्क बता रहे हैं। कहते हैं कि पहले तो मतलब कि बेजान जो मुझसे कभी लड़ता रहता होता था ना, तो बेजान लड़ने पे मुझे गुमान होता था कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। ऐਵੇਂ कोई फजूल में तो किसी से नहीं लड़ पाता ना, कहीं मोहब्बत का गुमान होता है तो लड़ पाता है। तो इसलिए कहते हैं पहले ये था, लेकिन अब ये
नहीं है। मोहब्बत की गहराई को डिस्कस किया गया डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद रंजिशें बेजा का ना होना, और ये भी इस बात का गुमान है कहीं मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हो गई। रस्मी मेहरबानी पर तनकीद की गई है, बेहिस रवैये की शिकायत की गई है। और उसके बाद ताल्लुकात में जो रस्मीपन है उसको शेर के अंदर डिस्कस किया गया है। तो हवाला जात देखिए कि अहले दुनिया को गौरी, यामीन गौरी एक शायर है इसके, अहले दुनिया को गौरी ये पैगाम दो, इज्जत नफ्स मेरी ना पमाल हो, तरस खाओ ना मुझ पर मोहब्बत करो, हाथ में हाथ दो तुम मेरा साथ दो। और एक शेर है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलना तो हाथ भी ना मिला। फराग गोरखपुरी की गज़ल का जो शेर नंबर 4 है वो देखें डियर स्टूडेंट्स के, एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। कहता एक वक्त एक अरसा हो गया कि तेरी याद हमें नहीं आई है, और इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि हम तुझे भूल गए हैं, ठीक है ना। मतलब कि काम काज में कहीं इंसान मसरूफ़ हो ही जाता है, और तेरी याद अगर नहीं आई तो इसका मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुझे भूल चुके हों। अब मौज़ूआत इस शेर के देखिए। सबसे पहले मोहब्बत की गहराई। मोहब्बत की गहराई डियर स्टूडेंट्स ऐसी है जिस तरह मतलब कि आप मतलब कि वो चूल्हे के अंदर जो खाक पड़ी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं चिंगारी रह जाए, और किसी वक्त भी वो शोला बनकर जौन सी है वो जल सकती है, वो आग जला सकती है। जिस तरह मिट्टी की गहराइयों में एक बीज मिला दिया जाता है, वो वहाँ से कल को तनावर दरख्त जौन सा है वो बन सकता है। कहीं कहते हैं कि अगर मैं एक अरसे से तेरी याद मुझे नहीं आई तो इसका मतलब हरगज़ नहीं है कि मैं तुझे भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो और भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। मोहब्बत की गहराई को डिस्कस किया गया। और ज़ाहिरी बेनियाज़ी का, तो ज़ाहिरी तौर पर मतलब के ताल्लुकात जौन से वो नहीं रहे, लेकिन बातनी तौर पर ऐ मेरे महबूब जो तुझसे मोहब्बत है वो अभी भी कायमो दायम है। इनकार में इकरार की वो काफ़ियत कर रहे हैं। इनकार में कहते एक अरसे से मतलब कि याद नहीं आई, ठीक है ना, इनकार है। और हम तुझे भूल गए हो ऐसा भी नहीं, यहाँ इकरार है। पहले इनकार कर रहे हैं एक वक्त हो गया है तेरी याद नहीं आई, लेकिन उसके बाद इकरार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हरगज़ नहीं कि मैं तुझे भूल गया हूँ। देखें भैया, बाज़ ज़िंदगी के अंदर ताल्लुकात कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं, कई देर तक राब्ता नहीं रह पाता, लेकिन 2 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद भी मिलें तो ऐसे ही लगता है कि जिस तरह हम लोग कल मिले थे। एक मस्बत ताल्लुकात जो उनसे होते हैं, वफा वाले ताल्लुकात जो उनसे होते हैं, जो अच्छे रिश्ते, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उनको ज़िंदगी में कभी भी मौत नहीं आती। दिल की कैफियत का उन्होंने बयान किया है। कहते हैं कि दिल की कैफियत ये है कि एक अरसे से याद नहीं कर पाया, लेकिन तुझे भुलाया भी नहीं है। दिल के किसी कोने खुदरे के अंदर जो तेरी मोहब्बत है ना, वो उसी तरह पड़ी हुई है जिस तरह पहले थी, कम नहीं हुई, ज़्यादा हुई। रूहानी ताल्लुक है। एक ज़ाहिरी ताल्लुक होता है दिखावे के लिए, आप सोसाइटी के अंदर देख रहे हो जो मैं बहुत चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर की दुनिया में राई के दाने बराबर भी मोहब्बत नहीं होती। लेकिन यहाँ वो मतलब कि जो रूहानी ताल्लुकात की बात कर रहे हैं वो ये इस बात कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल मोहब्बत है और एक इंटरनल है, और इंटरनल रूहानी ताल्लुकात जो उनसे उनको ज़िंदगी में कभी भी मौत नहीं आती। और उसके बाद लापरवाही का गुमान भी किया जा रहा है कि लापरवाह जब इंसान हो जाता है तब वो दूसरों की केयर नहीं कर पाता। कहते कहीं लापरवाही हुई ऐसी, लेकिन उसका मतलब हरगज़ नहीं है कि मैंने तुझे भुला दिया हो। जुदाई के दर्द को वो डिस्कस कर रहे हैं। बाज़ एक दूसरे से जुदा होना भी कुछ मसाइब होते हैं, बाज़ तकालीफ होती हैं, बाज़ हालात इस तरह के कड़े आ जाते हैं, बाज़ मुश्किलात इस तरह के सामने आ जाती होती हैं, एक दूसरे से जुदा होना पड़ जाता है। लेकिन दिल के अंदर वो जो मतलब कि मोहब्बत है ना, उसका जज्बा परवान ही चढ़ता रहता है, वो कम नहीं होता। मुनाफ़क़त से पाक जज्बे को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। कहते हैं मैं मुनाफ़क़त नहीं कर रहा कि मैं ज़ाहिरी तौर पर कुछ और हूँ और बातनी तौर पर कुछ और हूँ। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो सही कर रहे हैं कि एक अरसे से तेरी याद नहीं आई, इसका मतलब हरगज़ नहीं है कि मैंने तुझे भुला दिया हो, तुझे मैंने भुलाया नहीं है। मुनाफ़क़त के पाक जज्बे की वो बात कर रहे हैं। मोहब्बत की पुख्तगी के बारे में मतलब कि वो एहसास दिला रहे हैं, ये पुख्ता मोहब्बत है कि जो दिल में तेरी मोहब्बत है वो अभी तक भी है। ज़ाहिरी तौर पर मिलाप नहीं हो पाया, ज़ाहिरी तौर पर याद नहीं कर पाया, बातनी तौर पर जौन सी वो मोहब्बत है अभी तक भी मेंटेन है। रूह की गहराइयों में पेवस्ता मोहब्बत है। रूह की गहराई में कोई चीज़ अगर पेवस्ता हो जाए वो नहीं निकल पाती। एक कील में इस दीवार के अंदर अगर ठोंस दूँ, ठीक है ना, और उस कील को निकालने में एक टाइम लगेगा, वो कील जल्दी निकल नहीं पाएगा। और मोहब्बत भी दिल की दीवार के अंदर यूँ करके व्यवस्था कर दी गई है, वो नहीं निकल पाएगी। हवाला जात नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं
तो अक्सर याद आते हैं। और परवीन शाकर का शेर देखिए कि इश्क ने सी के लिए वक्त की तकसीम, वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद।